दो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएंगे। अब एक मैट्रिक्स हमने क्या कहना है, ये मैट्रिक्स है एम। एम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा? एम मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2 -2 3 एंड 2। ये एम मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इस एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट विल टेल अस के सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए? यस इश्मत, 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस जी, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ट्राइंग के मसला सॉर्ट आउट हो जाए। अब एम मैट्रिक्स जो है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस सर। यस सर। सॉरी बेटा, ये बार बार ना नेट की प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है। 2 - 2 और 3 और 2। अब इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 को इस 2 से सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यस, 2 × 2 फिर कौन सा साइन होता है? माइनस। यस, माइनस साइन। ओके, माइनस साइन। और फिर उसके बाद 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई -2 -2। जी। अभी देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 2 सा मोमिन, आप बताएं। 4। 4। 2 2 are 4, 3 2s are 6। साइन सर कौन बीच सा में आएगा? माइनस माइनस है तो प्लस हो। माइनस प्लस। माइनस प्लस। वेरी गुड। So 3 2s are 10 6. आंसर। So it is 10। ये 10 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया ना। ये इसका मतलब हुआ अब सॉल्यूशन पॉसिबल है। जो लिखा हुआ था इफ पॉसिबल, तो अगर ये 0 आंसर आता तो नॉट पॉसिबल होता, फिर आगे सॉल्व ना करते हम। ठीक है, अब इसके बाद हमने सॉल्व करना है। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। जो एम मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट एडजॉइंट को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं ADJ। ADJ का क्या मतलब है? एडजॉइंट। एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं? एम का एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं। एम। ठीक है, अब एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? सर हम फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं और जो बाकी जो सेकंड और थर्ड मतलब जो वो होती है वैल्यूज की साइन चेंज कर देते हैं। जी, जिस तरह ये 2 और 2 है, ये फर्स्ट और फोर्थ है ना, तो इनको अगर हम जगह तब्दील भी करें तो ये 2 और 2 ही रहेगा।
लेकिन जो बाकी -2 और 3 है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा 2 और -3. -3। तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है सबका? Yes. यस ओके, जब एडजॉइंट Yes, फाइंड sir. कर लेते हैं उसके बाद हम इनवर्स फाइंड करेंगे। m इनवर्स m-1, ये इनवर्स हमने फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा 1/, डिटर्मिनेंट m, ये डिटर्मिनेंट m मल्टीप्लाई एडजॉइंट, जो ऊपर हमने एडजॉइंट। जी दोबारा फार्मूला लिख रहा हूं, m इनवर्स फाइंड करना है तो m इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/m डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट m। ये हमने फार्मूला यूज कर लेना है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/m, m की वैल्यू हमने डिटर्मिनेंट की फाइंड की है 10, तो 1/10, और एडजॉइंट जो हमने फाइंड किया था वो 2 -3 और 2, ये हमने इस तरह, ये हमारे पास m इनवर्स की वैल्यू आ गई है। यहां तक हमने पहले कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमने फार्मूला लिखना है x वैल्यू फाइंड करने का। x इज इक्वल्स टू m इनवर्स b। अच्छा, अब ये x क्या चीज है? x मैं लिख देता हूं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू, जो हमने पहला स्टेप किया था और उसमें डिटर्मिनेंट में x और y लिखा था, तो वो x है, ठीक है, x y, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और ये b क्या चीज है? b जो राइट ये साइड भी में, वो वाली जो इज इक्वल टू की बात आई थी 4 और 6, जी जो इज इक्वल्स टू के बाद 4 और 6, और x सर वो जो x और y का वो जो हमने मैट्रिक्स बनाया था। जी। अब ये वैल्यू सब इधर पुट कर देते हैं फार्मूला में। x की जगह हम लिखेंगे मैट्रिक्स एक्स वाई, ये हमने एक्स वाई लिख दिया, इज इक्वल्स टू m इनवर्स की क्या वैल्यू है वो हमने फाइंड की हुई है, ये m इनवर्स, ये वैल्यू लिख देंगे 1/10, दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 -3 and 2, और बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने ये फाइंड किया है, बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स यानी 4 और 6,
जी अब देखें इसमें हमारे पास दो स्टेप्स हो रहे हैं। ये पहले दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, सर पहले मल्टीप्लाई होंगे फिर उसके बाद 10 से वो डिवाइड हो जाएंगे। फिर जो 10 है ना उससे डिवाइड कर देंगे आंसर को। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/10 इसी तरह लिखेंगे, 1/10। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी। मल्टीप्लाई मुझे कौन बताएगा? रेज द हैंड, सर मैं बताएं। हरीबा यस बताएं। सर पहले हम 2 को 4 से करेंगे, फिर 2 से प्लस फिर कौन सा साइन आएगा? 4 ओके, प्लस अब्दुल का सलाम, अब अब्दुल सलाम बताएंगे नेक्स्ट। अब्दुल सलाम कौन सा साइन आएगा? सर प्लस का साइन आएगा। और मल्टीप्लाई किसको करेंगे? सर फिर सेकंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। वेरी गुड अब्दुल सलाम, थैंक यू। नेक्स्ट कौन बताएगा? हैंड रेज करें। इश्मल आप बताएं। -3 multiplied by 4. अच्छा ये कहाँ लिखेंगे, सामने लिखेंगे या नीचे लिखेंगे? सर नीचे लिखेंगे। नीचे लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4। हादिया आप बताएं नेक्स्ट स्टेप। सर प्लस का साइन आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। वेरी गुड, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का साइन भी आएगा। वेरी गुड हादिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/10 इसी तरह आएगा, टू 4s are 8 और 2 6s are 12, 12 प्लस 8 12 plus 12 8 minus minus 12 3 4s plus are 12 -12 plus प्लस 12 12 plus 12। अब 1/10 दोबारा लिखेंगे और इनको अब जो मैट्रिक्स बने Yes, sir. इनको अब सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या आएगा? 20 20 0 और 0। 0. यहां तक क्लियर है सबका? यस Yes, सर sir. ओके, अब एक्स वाई, फिर लेफ्ट साइड पे जो एक्स वाई है वो लिखा हमने। अब 10 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 20 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 को 10 से डिवाइड कर दिया हमने, और 0 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 डिवाइडेड बाय 10। आंसर क्या आ जाएगा? 2 by नहीं, 2 by 0 2/0। बाय 2 का by वर्ड कहां 0 से आएगा? बाय का वर्ड किधर से आएगा? इस सर पहले का वही ना, वो जब डिवाइड होते हैं 0 आएगा, साइन जो होती है। 2 2 और और 0 0, बाय नहीं आएगा ना, इसको यहाँ पे बाय का निशान नहीं डालना है इधर। अब देखें ये हमारा किसका आंसर आ गया? एक्स का और वाई का। x का 2 y का 0। यस, एक्स का 2 और वाई का 0। एक्स 2 के Yes. इक्वल है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे इनवर्स प्रोसेस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स मेथड। इन्वर्जन मेथड। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को समझ आया है? 1 by 1 विद नेम बताएंगे। नहीं नहीं, हैंड रेस नहीं करना, 1 by 1 विद नेम। अपनी टर्न सर पे। इश्माइल अहमद. इश्मल, ओके।
फातिमा अनीस, रिबा नवीद, ओके 3 हो गए। नादिया अब्दुल सलीम, सलाम, 4 हो गए। महरोज खान, महरोज खान 5 हो गए। ईमान शेख, ओके आलिया ईमान नजर, 7 8 Fazia. हादिया सलीम, और कौन बोला ये? मिनहाल इद्रीस, मिनहाल इदरीस, ओके। और अलियान है यहाँ पे? सर हादिया सलीम, हादिया सलीम, यस सर, आलिया नजर, ओके। नुमान अली, ओके। नुमान आपको आवाज आ रही है? ओके अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। यहां तक मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया। यस सर, ओके यस सर, yes sir, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसी का पार्ट नंबर 2। फिर ये तमाम पार्ट्स आपने ना जो 8 पार्ट्स हैं ये करके होम टास्क में मुझे सेंड करने हैं। फिर किस कहाँ पे सेंड करते हैं पता है आपको? ई क्लास में, ई व्हाट्सएप, क्लास में अपलोड कर देंगे, फिर मैं चेक कर लूंगा सबका जो सेंड करेंगे वहां पे। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले किस में चेंज करना है? जी हादिया आप बताएं क्या? क्रैमर्स रूल नहीं फाइंड करेंगे? नहीं नहीं, पहले हम सारे क्वेश्चन इन्वर्जन से करेंगे, फिर क्रैमर से करेंगे, ठीक है? 2 1 6 5, इधर मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। फिर एक्स वाई और इक्वल के बाद वाला जो मैट्रिक्स है वो 3 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका? यस ओके यस बेटा। सर, अब क्या करेंगे? हादिया आप बताएं अब क्या करना है? सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। हादिया, टू ओके। अब्दुल सलाम बताएं। टू सर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जी पहले जो पहला मैट्रिक्स है उसको m के इक्वल करेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे उसका। 2 1 6 5, ठीक है? सबसे पहले हमने ये m मैट्रिक्स लिखना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले मल्टीप्लाई आखिरी वाला स्टेप में होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, m का क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट, डिटरमिनेंट ठीक है? स्टेप देखते जाएं जो हम कर रहे हैं, ये तमाम क्वेश्चंस में यही स्टेप होंगे। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं? 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 5 से। और साइन कौन सा आता है? प्लस
नो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस का साइन आता है, डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन। अब 6 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है। अब 2 5 are 10, -6, 10 -6, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 4। अब क्या 4 0 के इक्वल तो नहीं होता ना 4, तो सॉल्यूशन क्या होगा? नो पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ओके, अब क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करेंगे। देखें ये स्टेप इसी, यही सारे स्टेप करने हैं इसी तरतीब से। एडजॉइंट, किसका एडजॉइंट फाइंड करना है? एम का। किसका एडजॉइंट फाइंड करना है? एम का। किस तरह का। फाइंड करते हैं? कौन बताएगा किस तरह फाइंड करते हैं? जी, किस तरह फाइंड करते हैं सर एडजॉइंट? 5 और 2 की उसमें जगह 4 चेंज का करते हैं और 1 और चेंज कर 6 देते हैं की और सर हम साइन चेंज करते हैं। अच्छा, 1 by 1 अगर बोले ना, पहले रेस हैंड कर ले ताकि बाकियों को पता चल जाए कि ये बात कर रहे हैं। जी, आप बताएं। एक साथ सारे तो रेस ना करें ना। एक साथ सारे ना रेस सर करें। मैं बता दूं? चलो आप बता दो। सर इसमें पहले ये होगा, पहले फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू इनवर्स हो जाएंगी और सेकंड और थर्ड के वो साइन चेंज हो जाएंगे। सही है, यानी 2 और 5 आपस में चेंज हो जाएंगे। ये जो m में 2 और 5 है ना, यहाँ 5 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। समझ आ गया ये? और ये 1 था तो ये -1 बन जाएगा। यस सर। ठीक है, और ये -6, 6 बन जाएगा। ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब m इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे। m इनवर्स फाइंड करना है। अब ये देखें तरतीब में सारे मैं लिख रहा हूं एक ऑर्डर के मुताबिक। क्या होगा? 1/m डिटर्मिनेंट। 4 पहले फार्मूला लिखे ना, m का डिटर्मिनेंट और फिर यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है? एडजॉइंट से। मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, मल्टीप्लाई एडजॉइंट m। एडजॉइंट m, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे जो हमने फाइंड की हुई है। अब क्या आएगा? 1/m डिटर्मिनेंट की जगह 1/4 और एडजॉइंट की जगह जो एडजॉइंट हमने ऊपर फाइंड किया है वो आ जाएगा 5 -1 -1 -6 -6 और 2। 2 ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया ना, और उसका m डिटर्मिनेंट भी, m इनवर्स भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? x बी बनाना मैट्रिक्स है। लिखेंगे। x क्या होता है? x पहले पहले मतलब x इज इक्वल टू b, मतलब x इज इक्वल टू m xy माइनस x मतलब m y, इनवर्स और b। पहले ये बता देना x इज इक्वल टू एक्स वाई है और b किसके इक्वल है? 3 और 1। 3 और 1, पहले ये बताएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? देखें ये एक तरतीब से चल रहे हैं हम। अब इधर दोबारा एक फार्मूला, x का फार्मूला, x इज इक्वल टू m इनवर्स मल्टीप्लाई पे b। मल्टीप्लाई बाय b। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई है? एक्स वाई, वो लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
m इनवर्स की वैल्यू जो फाइंड की है 1/4, 1/4, मैट्रिक्स फिर जो एडजॉइंट वाला लिखा था हमने 5 -1, वेरी गुड, माइनस -6 और 2. ये तो m इनवर्स 2. की वैल्यू आ गई। अब b भी इसके साथ